ये बात है 1997 की, जब रिसर्चर्स की एक टीम जमीन से 3000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हाइड्रोफोन के जरिए अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी को सुन रहे थे। दोस्तों, हाइड्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए समुद्र में पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की साउंड वेव्स को सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। 1997 के उस दिन रिसर्चर्स एज यूजुअल अपना काम कर रहे थे कि अचानक हाइड्रोफोन में एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज रिकॉर्ड होती है, जिसने उस बोट पर मौजूद सभी लोगों को खौफ में डाल दिया। ये आवाज हद से ज्यादा तेज थी और रिसर्चर्स ने ऐसी आवाज अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुनी थी। ये आवाज ना सिर्फ तेज थी बल्कि इस आवाज में एक खास किस्म की खासियत भी थी जो इसे समुद्र से रिकॉर्ड होने वाली बाकी आवाजों से मुख्तलिफ बना रही थी। इस आवाज को लेकर आज तक कई सवाल उठाए जाते हैं कि क्या ये आवाज किसी अंडर वाटर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, या किसी बहुत बड़े स्क्विड की, या फिर किसी ऐसे बड़े खौफनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर की जो कि हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। तब से लेकर अब तक ये आवाज रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसे द ब्लूप का नाम दिया गया। दोस्तों, इंसान सिर्फ समुद्र का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं और बाकी का 95% समुद्र अभी भी इंसानों की पहुंच से दूर है। लेकिन उस 5% समुद्र में भी इंसानों को ऐसी ऐसी अजीब और सर चकरा देने वाली चीजें मिली हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और आज हम ऐसी ही ओशन मिस्ट्रीज के बारे में आपको बताएंगे, चाहे वो हजारों साल पहले समुद्र में दफन हो जाने वाले शहर हों, या सदियों पहले डूब जाने वाली शिप्स, या फिर एंशिएंट ग्रीस का 2000 साल पुराना कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। 1996 जापान से ताल्लुक रखने वाला एक डाइवर ओकिनावा आइलैंड के करीब समुद्र में डाइव करता है और सिर्फ समुद्र में 26 मीटर नीचे जाते ही उस डाइवर को ऐसा मंजर दिखा जिसने उस डाइवर के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि उस जगह समुद्र के बॉटम पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने के लिए मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान के द्वारा बनाया गया हजारों साल पुराना स्ट्रक्चर है। जब इस स्ट्रक्चर का सोनार स्कैनिंग से 3D मॉडल बनाया गया तो जो कुछ भी 3D मॉडल में देखा गया उसने सभी को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, ये हजारों साल पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया बहुत ही आलीशान और खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो किसी महल की तरह दिख रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ था जो कि शायद इसका मेन एंट्रेंस था। इस स्ट्रक्चर के साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस और पूल बने हुए थे जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस दौर में भी लोग काफी एडवांस और मॉडर्न हुआ करते थे। जब इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया था तब ये पानी के नीचे नहीं बल्कि ऊपर हुआ करता था। लेकिन उस दौर में जब इंसानों के पास ना ही कोई मशीन्स थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स, तो फिर कैसे उन लोगों ने सिर्फ एक पहाड़ को काट कर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था, और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज उनका इस दुनिया में नामो निशान तक मौजूद नहीं। यह बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 1901 ग्रीस के आइलैंड एंतिकतीरा के करीब समुद्र में कुछ डाइवर्स को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा शिप का मलबा मिला जो आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के दौर में डूबी थी। डाइवर्स को इस शिप की रिसर्च करते हुए एक बहुत ही खस्ता हालत का बॉक्स मिला जिसमें मार्बल स्टैचूज, एंशिएंट कॉइन्स, ज्वेलरी और एक जंग लगा मेटल का छोटा सा टुकड़ा था जो कि दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब इस मेटल पीस पर रिसर्च की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की हिस्ट्री चेंज करके रख दी। रिसर्चर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा मेटल का टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था जिस पर 35 छोटे बड़े गेयर लगे हुए थे जिन्हें उस दौर में बहुत ही महारत से बनाया गया था। रिसर्चर्स को अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आज से 2000 साल पहले इसका काम क्या था और इसको किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस मेटल के टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद तारों की लोकेशन को जानने के लिए इस मेटल का इस्तेमाल किया करते थे। ये कंप्यूटर सोलर एक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, जो इस बात का सबूत है कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। समुद्र जो हमारी जमीन के आधे से भी ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है वो अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठा है जिन पर यकीन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ऐसा ही एक राज 2011 को हमें देखने को मिला जब ओशन एक्स कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक सी में एक बहुत बड़ा और यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। यह स्ट्रक्चर पूरे 60 मीटर जितना बड़ा था और ये किसी यूएफओ जैसा लग रहा था। जब इस स्ट्रक्चर की सोनार स्कैनिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक नॉन नेचुरल स्ट्रक्चर है
जो कि किसी इंसान या एलियंस के द्वारा बनाया गया है। पूरे 13 सालों की रिसर्च के बाद भी रिसर्चर्स ये मालूम करने में नाकाम रहे कि इस स्ट्रक्चर को किसने, कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया, और ये स्ट्रक्चर आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन आपका इस स्ट्रक्चर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऊपर फ्लैश हो रही होंगी, इन पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। शुक्रिया।